हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा। और आइए आज मैं आपके लिए रेगुलर जॉब नोटिफिकेशंस हैं उसके हाईलाइट शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इनकी वेबसाइट पे जो है भर्ती विज्ञापन है। और ये जो विज्ञापन है डीन और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हैं। और ये हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है, रेगुलर पोस्ट हैं। अभी जो नए उनके हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्टैब्लिश हुए हैं मध्य प्रदेश में, रेहली और छिंदवाड़ा, तो पूरा कॉलेज का सेटअप है। आइए इसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इनके जो पूरे डिटेल्स हैं एक बार बहुत ध्यान से आप उनकी वेबसाइट jnkv.org पे भी हैं, उस पर भी जाके आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि ये आपका पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वेतनमान भी उन्होंने दिया 15,600 से 39,100 का, जो छठवें 6 रिवाइज पे में है। और 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है लेवल 10 पे आपका एंट्री होगा। जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो सब एग्जीक्यूट की गई हैं। और एससी, एसटी और ओबीसी, इसमें जो उनकी जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी की रिजर्वेशन है वो वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों उसमें डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, जिसमें 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए है। और एससी, एसटी और ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, जिसके लिए उनको सिर्फ 500 रुपये का डीडी, जो डीडी पेबल होगा वो कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से डीडी पेबल होगा। और इस डीडी का जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके लगाना होगा। जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 साल है। ये ज़रूर ध्यान दें यहाँ पे कि मध्य प्रदेश राज्य की जो नेटिव है, मतलब मूल निवासी, उनके लिए एज लिमिट 40 रखी गई है। और अदर स्टेट्स के एप्लीकेंट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखी है। मतलब यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदक हैं तो 28 साल आपकी अधिकतम उम्र होना चाहिए, या 21 साल कम से कम। और जो एज का कैलकुलेशन है वो आपका 1 सितंबर 2025 को कैलकुलेट किया जाएगा। तब तक यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो 40 साल, और यदि मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आपके लिए 28 साल। और यदि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के यदि आप एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए एज की कोई लिमिट नहीं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि ऑफलाइन है तो 3 स्पीड पोस्ट आपको जमा करना है। और यदि आप चाहें तो उसको व्यक्तिगत रूप से भी कुल सचिव कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 3 नवंबर 2025 है। अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन आईसीआर ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिक्स की है, और एमपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो सभी एसयूज में एप्लीकेबल हैं, वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी है। कि चूँकि ये पोस्ट एक स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की हैं, तो आपको उसी सब रिलेवेंट सब्जेक्ट में उसी से आपकी डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले यूजी एंड पीजी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो आपकी। बैचलर्स डिग्री जो है 6.5 OCG होना चाहिए मिनिमम 10 पॉइंट स्केल पे। और मास्टर डिग्री जो है वो देखिए, बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में और मास्टर डिग्री कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट में। क्योंकि हॉर्टिकल्चर कॉलेज की है, तो यदि आप हॉर्टिकल्चर कॉलेज में हैं और जिस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी क्वालिफिकेशन जो है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। और आपका यहाँ पीजी के लिए भी 6.5 OCG है। तो क्वालिफिकेशन देखिए, बीएससी इन कंसर्न सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट। उसके बाद जो है बीएससी और एमएससी के बाद आपको नेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, या तो यूजीसी नेट या आईसीआर नेट। और यदि आप पीएचडी हैं, और पीएचडी के लिए देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2009-2016 के हिसाब से, यदि आपको पीएचडी फुल कोर्स पर से उसमें कंडीशन है, तब आपको नेट से छूट भी मिलेगी। जो कैंडिडेट हैं वो जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। और साथ में उनका जो है पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड की होना। और ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट किया गया हो, थीसिस का एवोल्यूशन 2 एक्सपर्ट रेफरी के द्वारा किया गया हो। तो ये वही रूल हैं जो यूजीसी आईसीआर ने फिक्स किए हैं। यदि नेट का एग्जाम्पशन चाहिए तो ये रूल्स आपको देखना होगा कि इनके तहत आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई हो। साथ में
डिज़ायरेबल एप्लीकेशंस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की रिसेंट एडवांसेस का नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी इसमें डिज़ायरेबल में है। मिनिमम एज की बता चुका हूँ आपको मैं कि 21 और 40 साल मध्य प्रदेश के लिए है, और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के हिसाब से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए 28 साल है। और एम्प्लॉई ऑफ JNK भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेटरनरी इंस्टीट्यूट, और इनके लिए यदि आप वहाँ पे ऑलरेडी इन जॉब हैं, इन सर्विस हैं, तो आपके लिए अपर एज लिमिट में कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंट पोस्ट की कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट है और किस कैटेगरी में। तो देखिए, फ्रूट साइंस में आपकी कुल 6 पोस्ट हैं, छिंदवाड़ा की 3, रैली की 3। वेजिटेबल साइंस की 4 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं, जिसमें से छिंदवाड़ा और रैली में 4-4। और आपको फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग में 4 पोस्ट हैं, 2 छिंदवाड़ा 2 रैली। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की भी 4 पोस्ट हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में बात करें तो कुल 6 पोस्ट हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, जेनेटिक्स की 2 पोस्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स की 2 पोस्ट हैं, और सॉइल साइंस की भी 2 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की 2 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की 2, इकोनॉमिक्स की 2, और आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं 2 पोस्ट, और आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर फिजिकल एजुकेशन की 2 और लाइब्रेरी की 2। इस प्रकार से ये सभी देखिए पोस्ट का जो है डिटेल उन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया है, इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये तो हाइलाइट्स हैं, आप देख लीजिए यदि आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है, और यदि आपकी पोस्ट आपकी डिपार्टमेंट यहाँ है और रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट jnkv.org में जाइए, और देखिए सामने ही इम्पोर्टेंट अलर्ट्स में आपके भर्ती का विज्ञापन भी दिख रहा है। और चूंकि ऑफलाइन मोड में आपको करना है, तो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का वो उन्होंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किए, उसको आप प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से भरिए, सभी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको ऑफलाइन मोड में या व्यक्तिगत रूप से जाके रजिस्टर ऑफिस में जमा करना होगा। जय हिंद, जय भारत।